ओला ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब मेरे चैप्टर्स फॉलो कर रहे होंगे वन बाय वन और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। ओके, प्रीवियस इससे जो पहली वीडियो थी उसमें था चैप्टर नंबर 5, उसका मैंने पार्ट का नाम नहीं रखा था, बट मैंने सोचा कि इसमें पार्ट का नाम रख देती हूँ पार्ट 2, क्योंकि ये भी सेम ही टॉपिक है, एल आर्टिकुलो लोस आर्टिकुलोस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकुलोस दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिदो और एक इनडेफिनिदो। तो डेफिनिदो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था जो इससे पहले मैंने लगाई थी। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिदोस। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आर्टिकुलोस इनडेफिनिदोस। आर्टिकुलोस इनडेफिनिदोस, सेम वही ऑब्जेक्ट, वही पर्सन, वही चीज़ें सब रहेंगी मेल में और वही चीज़ें सब रहेंगी फीमेल जो कि थी, जैसे कि मैंने आपको समझाई थी पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ लगते हैं आर्टिकल्स और क्यों लगते हैं। ठीक है, तो ऊन जो है वो लगता है एल की जगह। जब हमने एल लगाया था मास्कुलिनो सिंगुलार के लिए, तो उसकी जगह हम लगाएंगे ऊन। फेमेनिनो के लिए ऊना, ला की जगह ऊना, लॉस की जगह ऊनोस और लास की जगह ऊनास। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको। देखिए, सेम वही चीज़ें हमने देखनी है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट किस वर्ड पे ख़त्म हो रहा है, एक चीज़ जो एक वर्ड किस लेटर पे ख़त्म हो रहा है, ए ई ओ ऊ या फिर कॉन्सोनांते। मतलब इन वर्ड्स पे जो ख़त्म होने वाले, इन लेटर्स पे जो ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं वो होंगे मेल। ओके, और इन लेटर्स पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स जो हैं, एक इस लेटर पे ख़त्म होने वाला वर्ड सिर्फ आ, वो होगा फीमेल। ठीक है, आ पे ख़त्म होने वाला फीमेल और इन सब बाकी सब पे ख़त्म होने वाले मेल। तो ऊन, जैसे कि ऊन कोच्चे हुआ है ना, मेल हुआ, तो एक है तो ऊन कोच्चे और बहुत सारी हैं तो unos coches। और ऊना नीनिया, तो एक है तो ऊना और बहुत सारी हैं तो ऊनास। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए, मस्कुलिनो है मेल। ठीक है, एल लगाया था इधर हमने, एग्जांपल्स मैंने सेम उठाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेल लगाया था इधर मैंने एल। ठीक है, मेल के लिए एल नीनियो, तो इसकी एल की बजाय आ गया ऊन नीनियो। हाँ, एक बात और है, कई मेरे स्टूडेंट्स बहुत बार गलतियाँ करते थे, वो एल और ऊनो दोनों आर्टिकल्स लगा देते थे। आर्टिकल हमेशा एक टाइम पे एक ही लगेगा। ठीक है, ऊन नीनियो, ऊना नीनिया, ऊनोस नीनियोस, ऊनास नीनियास। ठीक है, एल की बजाय ऊन, ला की बजाय ऊना, लोस की बजाय ऊनोस और लास की बजाय ऊनास। ओके, यहाँ पे भी एग्जाम्पल सेम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि उस एल वाले आर्टिकल में और इस ऊन वाले आर्टिकल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल सेम लिए हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम फटाफट अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकें। तो उन लिब्रो उनोस लिब्रोस, उन कोचे उनोस कोचेस, un reloj, unos relojes, un bus, unos buses, una silla, unas sillas, una puerta, unas puertas, una montaña, unas montañas, una botella, unas botellas। ठीक है, तो अब हम बताते हैं डिफरेंस किसके बीच में, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, डिफरेंसिया en artículos definidos e indefinidos। ये जो ए है ये एंड को दर्शाता है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने इग्रिएगा मतलब वाई की बजाय यहाँ पे ई क्यों लगाया है। ठीक है, आपको और किसी चैप्टर में समझाऊंगी डिटेल में, बट ये है इसलिए क्योंकि जब हमारा एंड के बाद कोई वॉवल से शुरू होता है तो तकरीबन ऐसा ही लगता है। अब वो डिपेंड करते हैं कौन से वॉवल्स हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो ई की बजाय इग्रिएगा की बजाय ये ए लगेगा, ए दे कास्टिलियानो। ओके, तो डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, डेफिनिदोस और इनडेफिनिदोस। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि
एल, ला, लोस, लास, ये तो हमें याद हो जाएंगे, ऊन, ऊना, ऊनोस, ऊनास, ये भी याद हो जाएंगे, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ एक लगेगा कहाँ दूसरा लगेगा ये पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ध्यान से सुनिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो डेफिनिडो है जो कि एल, ला, लोस, लास है, ये होता है यूज़ जब हम ऑब्जेक्ट या पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की, उसे हम जानते हैं। और इनडेफिनिडो यूज़ होता है जब हम उस ऑब्जेक्ट या पर्सन जिसकी बात हो रही है उसे हम नहीं जानते। अब जानना और ना जानना क्या मतलब, पर्सनली की बात नहीं करी मैं कि आप पर्सनली किसी को जानते हैं या नहीं जानते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानने या ना जानने का देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और आपको क्लियर होगा जानने और ना जानने का। एल प्रोफेसर नो बीएनए, मतलब कि प्रोफेसर आज नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, ठीक है। तो जब हम कहते हैं एल प्रोफेसर, तो मैं जो बता रही हूँ कि आज प्रोफेसर नहीं आएंगे और आप जो सुन रहे हैं कि आज प्रोफेसर नहीं आएंगे, हम दोनों उस टीचर को जानते हैं कि मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ और कौन से टीचर नहीं आने वाले, ठीक है। अब मैं कहूँ उन प्रोफेसर नो बीएनए, तो यहाँ पे हम जिस टीचर की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता वो कौन से हैं, ठीक है, मतलब एक टीचर नहीं आ रहे। अब आप लगा लीजिए जैसे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे 50 टीचर्स ने आना है, उनमें से एक टीचर नहीं आ रहा, तो हमें ये तो रेफरेंस पता है कि एक टीचर नहीं आ रहा, बट वो कौन सा टीचर है जो नहीं आ रहा हमें ये नहीं पता, मतलब हम उसे नहीं जानते हैं। मे बी पर्सनली जानते हैं बट यहाँ नहीं जानते हैं कि वो कौन सा टीचर है, ठीक है। तो सिमिलरली ला सिया एस्ता रोता, अब आप देखिए अगर आप एक चेयर पे बैठने लगे हैं और मैं कहूँ एस्पेरा एस्पेरा ला सिया एस्ता रोता, मतलब रुको रुको, सिया जो है, जो चेयर है आपकी वो टूटी हुई है, तो चेयर टूटी हुई है मतलब आपको पता है कि मैं किस चेयर की बात कर रही हूँ और मुझे भी पता है कि मैं किस चेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, कौन सी चेयर है जो टूटी हुई है। अब मैं कहूँ ऊना सिया एस्तार रोता, मतलब कि 10 चेयर्स पड़ी हैं और उसमें से एक टूटी हुई है बट मुझे पता नहीं है कौन सी, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो चेक करना पड़ेगा इसलिए मुझे पता नहीं है, और पता नहीं है इसलिए मैं लगाऊंगी ऊना, मतलब अ चेयर, ठीक है। Los coches no funcionan, लॉस कोचेस नो फंक्शनन मतलब कार्स नहीं चल रही हैं। अब मुझे उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी भी पता है कि कितनी कार्स नहीं चल रही हैं और ये भी पता है कि कौन सी कार्स नहीं चल रही हैं, मतलब कौन सी वाली कार्स हैं वो जो नहीं चल रही हैं। अब आप लगा लीजिए कि हमारे सामने 20 कार्स हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली कौन सी 5 कार्स हैं जो नहीं चल रही हैं, ठीक है, मतलब 5 भी पता है, मतलब उनका अमाउंट भी पता है, उनके नंबर्स भी पता है, क्वांटिटी भी पता है कि 5 ही कार हैं जो नहीं चल रही हैं और वो कौन सी 5 कार है ये भी पता है, ठीक है। और उनोस कोचेस नो फंक्शनन, मतलब यहाँ पे ना तो मुझे एग्जैक्टली उनकी ये पता है कि कितनी कार्स नहीं चल रही हैं और वो कौन सी हैं, मतलब ना तो मुझे पता है कि 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, कितनी हैं मुझे ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि वो कौन सी कार्स हैं, तो हमें सब चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनोस कोचेस रैंडमली कुछ कार्स नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब लास्ट एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ, लास्ट निनियास बाइलन, ठीक है, लड़कियाँ नाच रही हैं। अब मुझे ये भी पता है कि कितनी, और ये भी पता है कि कौन है वो, मतलब कौन सी लड़कियाँ नाच रही हैं। अब मैं कहूँ उनास निनियास बाइलन, मतलब अब मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी लड़कियाँ नाच रही हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी लड़कियाँ हैं जो नाच रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी है अपने क्वांटिटी की, और हम जानते हैं अपने ऑब्जेक्ट को या अपने पर्सन को, ठीक है, अपने नाउन को हम जानते हैं। और यहाँ पर अपनी नाउन को हम नहीं जानते हैं, मतलब हमें ना तो क्वांटिटी का पता है और ना ही हमें पता है कि वो कौन है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए चैप्टर 6 लेके आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हasta pronto।